जिंदगी झंड है, बट मुझे एक पैसे का अभी तक इस बात का घमंड नहीं है, शुक्र है। हाय गाइस, मैं हूँ संदीप सिंह। लोग मुझे पता नहीं प्यार से क्या क्या बुलाते हैं। गाने लिखता हूँ, बातें चोदता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिविंग रिलेशनशिप पे, आई मीन घपा घप रिलेशनशिप पे और बॉलीवुड पे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ चार दिनों की चांदनी थी, अब तो काली रात है। इश्क ने मेरे पिछवाड़े पे ऐसी मारी लात है। सोते सोते मुट्ठ मारू ऐसे अब हालात है। पानी सारा बह गया, लोटा रह गया हाथ में। दोस्तों, आपने लिविंग रिलेशनशिप का नाम तो सुना ही होगा। नहीं, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नहीं, सच्ची में एक ऐसा रिश्ता जिसमें मैं तुझे जिंदगी भर लूटू, तू मुझे जिंदगी भर लूटे, बहन जो सांप भी मर जाए और माँ की जो लाठी भी न टूटे। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ रोज रात को बिस्तर पे होली खेल सकते हैं और बहन जो कोई दाग भी नहीं लगता सिवाय सफेदी के झाग के। लोग कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले दो लोग एक दूसरे से आपस में फिजिकली, इमोशनली और सोशली ज्यादा जुड़े होते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। लोगों का क्या है बेंचो, लोग तो कुछ भी कहते हैं। बात तो सही है। गजब बेइज्जती है। अच्छा बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रिश्ता है या बिना दर्द का बवासीर। आई मीन जिस रिश्ते को पता ही नहीं कि बेंचो तो रिश्ता कहलाता क्या है, उसमें तो इमोशन पहले ही सीन में माँ चुरानी चली जाती है। जिस रिश्ते में दाल चावल चीनी इन सब का टेंशन ना हो, उसमें इमोशन कहाँ से आएगा बे? अबे आपको अगर सोच के देखो ना सर, कि अगर आपको बिजली का बिल आने का डर ही ना हो तो आप तो बिजली की माँ चक दोगे। बात तो सही है। जोमैटो, स्विगी इन सब जैसों की दुनिया ऐसे ही रिश्तेदारों ने तो बसाई है। सो इमोशन माई लड़ेगा फुट। एक्चुअली इस रिश्ते में आपको धमकियां नहीं सुननी पड़ती कि आज रात को अगर नहीं लाए दही बूंदी तो रात को नहीं दूंगी। खड़े लंड को धोखा हो गया। लिविंग रिलेशनशिप में दो लोग फिजिकली इसलिए ज्यादा जुड़ते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो अपने कैरेक्टर को इंटैक्ट रखते हुए भी मुंह काला कर सकते हैं। लौंडियों का तो पता नहीं भाई, उन लौंडों को चाहिए, तू बोलना क्या चाहिए तेरे एक छेद उसका तो जन्म ही गुफा में पहुंचने के लिए हुआ, जिसमें वो रोजमर्रा की अपनी भड़ास निकाल सके, अपनी डेली लाइफ की जो भी टेंशन है वो उसमें डाल सके। लौंडों को होल लाइफ चाहिए। क्या? एक होल जान दे देंगे इसके लिए। सेम भी हो तो चलेगा। क्या बोला तूने? बाकी सोशली लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है बड़ा धांसू। आई मीन न शादी की जिम्मेदारियां, न डिवोर्स का डर, कभी आगे से कर कभी पीछे से कर, टपा जिंदगी भर। अब तुम रुको यार, वाह 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 वाह। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दो लोग एक दूसरे को शादीशुदा जिंदगी की उन कड़वी सच्चाइयों और जिम्मेदारियों का एहसास करवाते हैं जिनसे बहनचोदों की गांड फटती है। मतलब सोच के देखो कंफ्यूजन का लेवल क्या है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों लोगों का पैसा अपना अपना होता है, इसलिए रिस्पेक्ट बनी रहती है। पैसे को बचाने की लालच एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट बनाती है, जिससे पलंग तोड़ प्यार बना रहता है और दिन में 2 गुनी और रात में कभी कभी 4 गुनी गहराई आती है। मतलब कोई तो एक ऐसा हो जो रोज दे भी और आपके पैसे भी बचाए, तो कोई शादी क्यों करे? लिव इन में ना मरा। वैसे लिव इन रिलेशनशिप से याद आया, मेरा एक दोस्त लिव इन रिलेशनशिप में था। अभी कुछ दिनों पहले ही उसका सेपरेशन हुआ है। आजकल बंदा मक्खी पे बैठे मक्खी को देख के यादों में खो जाता है। एक दिन तो हद ही हुई बेंचो। मैंने सोचा कि चलो बंदा डिप्रेस्ड है, जाके देखते हैं घर पे। जाके देखा दरवाजा खुला था। बंदा अपनी खिड़की के बाजू में खड़ा होके बाहर देख के हिला रहा था। मैंने सोचा कोई हॉट लड़की बाहर खड़ी होगी तो मैं भी जाके छिपके देखता हूँ पीछे से। जाके देखा दोस्तों, चिड़ियों की चुदाई चल रही थी। माँ चूद गई। बाय द वे, चलिए अब चलते हैं बॉलीवुड, मुंबई। बॉलीवुड एक सपनों की दुनिया, जहां ना इंसान की छप्पर फटते देर लगती है न गांड। आई मीन डूड, आफ्टर ऑल इट्स बॉलीवुड। इंडिया का पॉपुलेशन 1.5 बिलियन तक ले जाने में बॉलीवुड ने खजुराहो से ज्यादा खुजली मिटाई है, बिलीव मी। एक तो बॉलीवुड की हीरोइनों ने बहनचोद अपनी टांगे दिखा दिखा के सारे लौंडों की हालत खराब करके रखी हुई है। अब उन जालिम टांगों को क्या पता बहनचोद की लौंडे चाहे तो उसी टांगों के साथ अपनी सुहागरात मना ले। उनके लिए वो टांगे नहीं, कुत्ते की वो हड्डी है जिनके लिए वो कुतिया के साथ बनाया हुआ 6 महीने पुराना प्रोग्राम भी पोस्टपोन कर सकते हैं। अब आजकल के लौंडों को क्या पता बहनचोद की उनके बापों ने भी अपने टाइम में अपनी फेवरेट हीरोइन को अपने ख्यालों में सोचो उसके जरूर ही लाया होगा। ये सही जवाब है आपका।
आज जो बाप अपने लौंडों को दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया इंसान समझता है, अगर उस बाप को अपने मनपसंद फेवरेट हीरोइन से शादी करने का मौका मिल जाता, यकीन मानिए हर बाप भैंचोद उसी लौंडे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता। हर बाप कहता मेरा धरती पुत्र थानोस यही है, अगर रात का मेन्यू सही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बॉलीवुड की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें विलन भैंचोद हीरोइन को मारने के बाद हीरो के दोनों हाथ भी काट देता है। आई मीन एक हाथ तो छोड़ दे भाई, मगर क्यों? एक ही हाथ से ताली बजा लेगा बंदा जिंदगी भर। नहीं, आप खुद सोच के देखो शोले फिल्म के उस रामलाल के बारे में। बंदे ने पूरे फिल्म में किया क्या है ठाकुर का धोने के अलावा? सोचो अगर किसी दिन रामलाल का मूड बन जाता तो। गब्बर ने कहा ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, रामलाल कहता ये मुझे दे दे ठाकुर। आई मीन ठाकुर ने अपने पैरों से गब्बर की जान तो ले ली, अरे कहना क्या चाहते हो? अपनी गांड कैसे बचाता? वैसे बॉलीवुड की वजह से हमारी सोसाइटी में लव मैरिज का रिवाज खूब फला फूला है। हर बेटी की गांड फटी रहती है कि जो कोई चूतड़ के नीचे पैंट पहनने वाला सिर्फ एक फिल्म दिखा के मेरी इज्जत को प्रेग्नेंट ना कर दे। वैसे हाँ, बॉलीवुड की वजह से पापा की परियां कभी कभी बहन की लौड़ियां भी बन जाती। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? बॉलीवुड knows nothing about the real world. If knows, doesn't talk about it. Keeps so much silence that sometimes seems to be dead. And if talks, I don't know why, it's always a lie or a half truth. By the Bollywood, मुझे बॉलीवुड के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम इमोशनल कर देते हैं। इंडिया का टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉलीवुड के गाने सुन के खड़ा हो जाता है, आई मीन बढ़ जाता है। गांड मस्ती करनी है तो बॉलीवुड के गाने, गांड फटती है तो बॉलीवुड के गाने। सारी दुनिया में फेमस हैं बॉलीवुड के गाने। बहनचोद हॉलीवुड तो छोड़ो, नासा के साइंटिस्ट भी ना जाने कैसे है बनाने बॉलीवुड के गाने। और सुनो, मैजिक देखो, लॉजिक गया माचुदाने, लौट के वापस नहीं आएगा। नहीं, आप खुद सोच के देखो बॉलीवुड का एग्जैजरेशन लेवल क्या है। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, बहुत पुराना गाना है बॉलीवुड का, लिखा था आनंद बख्शी ने। 80 साल की उम्र में फर्क का लेवल देखो। हीरोइन कहती है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, और सुबह से फिर शाम तक मुझे प्यार करो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अबे प्यार करना है या वाइग्रा खा के सेक्स करना है बे? और सुनो, गाने के अंतरे में हीरोइन कहती है और पिया कुछ भी कर लो लेकिन रखना याद, कुछ शादी के पहले और कुछ शादी के बाद। अभी क्या शादी के पहले क्या शादी के बाद बे? अरे भाई क्या बताऊं मैं? और एक गाना है सुनो, रात नशीली है बुझ गए दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए। तेरी माँ का बोझड़ा। आई मीन रात जब नशीली है, दिए भी बुझ गए, तो हम कानों में क्यों कहेंगे, हम तो दूसरी जगह कहेंगे ना भाई। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। खैर बॉलीवुड की बात बॉलीवुड यानी वहाँ की यहाँ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फैला दो रायता वहाँ की यहाँ। तेरी गोद च परांदा साडे हाथ च रुमाल। और हाँ, जाते जाते घंटे पे थोड़ा हाथ सहला के जाना, अच्छा लगता है। तो चलिए आज की बकैती बकचोदी यहीं तक, आगे का आगे करेंगे। गुड बाय, बाय बाय। बट सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, लाइक भी कर लेना, घंटा तो आप बजाते ही हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।